अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आजकल जो मैं देख रही हूँ ना, आपके कमेंट्स वगैरह यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अब बहुत सारे लोग जो है ना अपनी कैट की वॉमिटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के मौसम में कैट जो है वो अचानक खाना खाती है, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। या कैट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वैसे ही डेली बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही होती है। या अलग अलग कलर की वॉमिटिंग, कभी फॉर्म वाली वॉमिटिंग, कभी रेड कलर की, कभी किसी और कलर की वॉमिटिंग कर रही होती है। बट आपको इस चीज़ का पता नहीं लग पाता कि हमारी कैट को हो क्या रहा है, उसको किस चीज़ से जो है ना वो एलर्जिक हो गई है, या उसको कोई तरह का फूड से कोई पॉइजन वगैरह हो गया जिसकी वजह से हमारी कैट जो है वो वॉमिटिंग कर रही है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। बहुत डिटेल से इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी। कैट को पॉइजन वगैरह हो जाता है, फूड से भी, कुछ फूड्स वगैरह से भी पॉइजन हो जाता है जिसकी वजह से वो वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट कर देती है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि हमारी कैट के साथ हो क्या रहा है। लाजमी से फुल वीडियो वॉच करनी है अगर आप ये जानना चाहते हैं आपकी कैट के साथ भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉमन इश्यूज़ के ऊपर। तो ज़्यादातर मेरी आवाम जो मुझे देखती है वो पाकिस्तान और इंडिया से देखती है। तो उसके अंदर होता क्या है कि हमारी जो कैट होती है ना, बेसिकली वो डेली बेसिस के ऊपर वॉमिटिंग वगैरह करती है जिसके अंदर उसके हेयर बॉल निकलता है, यानी कि उसके बाल निकलते हैं उल्टी के फॉर्म में, वॉमिट की फॉर्म में उसके बाल निकलते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है कि आपकी कैट के जो स्टमक होता है उसके अंदर वो ग्रूमिंग वगैरह करती है, अपने आप को लिक करती है बार बार। तो वो जो बाल उसके पेट में चले जाते हैं, वो बाल जो है उसका एक सर्कल बनके, एक गोला बनकर जो है ना वो बाल उसके बाहर आ जाते हैं। तो इसका कोई नुकसान वगैरह नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ कहूँगी कि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट की ग्रूमिंग नहीं करोगे तो जब वो सेल्फ ग्रूमिंग करती है, जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो उसके पेट के अंदर चले जाते हैं और फिर वो गोला टाइप, एक तरह का गोला सा बन जाते हैं जो कि वॉमिट की फॉर्म में निकल रहा होता है। और फिर ऐसा अक्सर होता है, लेकिन जब आप बिल्कुल ग्रूमिंग करना छोड़ देते हो तो कैट को इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर होती है। इसके बाद जो सेकेंड रीज़न आता है वो आता है डिवॉर्मिंग का। अगर आप अपनी कैट को डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हो हर 2 महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद, जो भी आपका शेड्यूल बना हुआ है, आपके डॉक्टर ने जो भी उसका शेड्यूल बताया हुआ है उस हिसाब से, तो आपकी कैट के पेट के अंदर जो है ना वो वर्म्स का लोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि कैट खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है। और उस सूरत में भी जब वर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कैट स्टूल के अंदर या तो वर्म्स निकाल रही होती है या फिर वो अपनी वॉमिटिंग के ज़रिए जो है वो वर्म्स निकाल रही होती है और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है। इसके बाद अगर मैं थर्ड रीज़न की बात करूँ तो उसमें ये होता है कि आप बार बार अपनी कैट का फूड चेंज करते हो। ड्राई फूड जैसे हो गया, पहले आप अपनी कैट को कोई और फूड देते, जैसे आप पहले अपनी कैट को रिफ्लेक्स देते थे, फिर उसके बाद आपको रिफ्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने लगा, तो आपने उसको स्विच नहीं करवाया दूसरे फूड के ऊपर, आपने डायरेक्टली उसका फूड चेंज कर दिया। जैसे कि आप रिफ्लेक्स देते थे, रिफ्लेक्स ख़त्म हो गया, अब उसकी जगह आपने कोई लोकल फूड उठाया और आप वो देना शुरू हो गए, जैसे फ्लफ़ी या म्याऊ ज़्यादातर लोग देते हैं, जबकि वो फूड अच्छा भी नहीं है इतना, और आप जो है वो देना स्टार्ट हो गए। कोई भी लोकल पाकिस्तानी फूड आप देना स्टार्ट हो गए अचानक से, तो कैट को सम टाइम ऐसा होता है कि उसको पॉइजन भी हो जाता है फूड का और उसको फूड पसंद नहीं आता, तो वो फ़ौरन उसके अंदर वॉमिट कर देती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी कैट को एक जगह से दूसरी जगह स्विच करवा रहे हो, जैसे फूड के अंदर आप कर रहे हो ये चीज़, भले वो ड्राई फूड हो, भले वो होममेड फूड हो, या भले वो वेट फूड हो, तो आपने उसको प्रॉपर जो मेथड होता है स्विचिंग का, आपने वो करना है। आपने अचानक से कभी भी फूड को स्विच नहीं करवाना है, वरना इस तरीके से आपकी कैट को जो है वो फूड पॉइजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ साथ मैं आप लोग को ये चीज़ भी बता दूं कि सम टाइम लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो अपनी कैट को, जैसे किटन है, उनका छोटा किटन है 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, तो वो उसको अडल्ट फूड देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनको पता नहीं होता कि किटन का फूड अलग आता है या अडल्ट फूड जो है ना वो अलग होता है। जैसे कि अडल्ट फूड जो है वो दिया जाता है तकरीबन 8-9 मंथ की कैट को या 1 ईयर से ऊपर की कैट को, और किटन फूड जो है वो छोटे किटन्स को दिया जाता है 2-3-4 मंथ्स के किटन्स को, लेकिन वो जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं अडल्ट फूड, जो कि कैट को हजम ही नहीं हो रहा, यानी कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तभी उसको डायरिया लग जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको फूड पॉइजन हो जाएगा। ये चीज़ भी होती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को खुद बताऊँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कि आजकल जो फूड आ रहे हैं विस्कार्स की, जैसे स्पेशली मैं बात करूं तो उसके अंदर से जो है वो कीड़े वगैरह या वर्म्स वगैरह निकल रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई फूड है जो एक्सपायर हो गया है या इस तरह के कोई वर्म्स वगैरह निकल रहे हैं, तब भी कैट को जो है ना वो वॉमिटिंग हो सकती है और जो उसको फूड पॉइजन भी हो सकता है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आप एक दफ़ा जो फूड ले रहे हो उसको दोबारा चेंज ना करो।
दूसरी चीज़, किटन का फूड अलग लो, अडल्ट का फूड अलग लो, और इतना फूड के ऊपर भी ना रखो, यानी कि ड्राई फूड के ऊपर हर वक्त ना रखो कैट को। उसके अंदर होममेड फूड वगैरह और नेचुरल चीज़ें भी ऐड करो ताकि आपकी कैट का जो स्टमक है वो परफेक्ट रहे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए। अलावा बहुत सारे लोग आके कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हम अपनी कैट को पराठा खिला दें, मीठा खिला दें, आइसक्रीम खिला दें, चॉकलेट खिला दें। तो भाई देखो, इस तरह की चीज़ें आप अपनी कैट को खिला तो दोगी, बट वो चीज़ें उसके लिए बनी ही नहीं है। आप जब उसको अचानक से खिलाओगे ना, तो इससे भी आपकी कैट को पॉइजन हो सकता है। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करो। बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं कि वो अपनी कैट को रोटी खिला देते हैं, या फिर जो है ना अचानक से, जैसे कभी कभी जो है वो दूध नहीं पिलाया, भैंस का दूध पिलाते हैं, जो कैट के लिए ठीक नहीं होता है। अगर तो आप गोट मिल्क दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज भैंस का दूध दे देते हैं अचानक से, या फूड में कोई इशू हो जाता है, या फिर जो है ना क्या कहते हैं, कोई भी चॉकलेट दे देते हैं, कोई स्वीट जैसे खुद खा रहे होंगे, खीर वगैरह या कोई भी कस्टर्ड वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है वो अपनी कैट को अचानक से खिला देते हैं, जिससे उनकी कैट को वॉमिटिंग और डायरिया की शिकायत हो जाती है, और उससे कैट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों को काइंडली अवॉइड किया करें। अलावा जो इशूज़ आते हैं कैट के अंदर, जिससे कैट को वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत होती है, तो आप अपनी कैट को अगर ओवर फीडिंग कराते हो, जैसे मेरी कैट है मानो, अब आप लोग को सबको मानो के बारे में पता है कि मानो बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग करती थी, जिसकी वजह से उसकी आए दिन जो है ना वो तबीयत ख़राब रहती थी। कभी उसको लूज मोशन हो रहे हैं, कभी उसके मोशंस में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता था, कभी जो है ना उसको जो है वो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहती थी। तो इस चीज़ का हल ये है कि आप अपनी कैट की टाइमिंग बनाओ, मतलब एक टाइम बनाओ, उसी शेड्यूल के हिसाब से उसको खाना दो। हर वक्त खाना देना ठीक बात नहीं होती। इसके अलावा अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के अंदर भी जो है ना वो कैट को वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत रहती है, तो वो चीज़ कॉमन है, उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। के बाद जो लास्ट में चीज़ आती है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारी कैट बीमार होती है, उसको फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, घर पे कोई पैनाडॉल सिरप होता है, कोई इस तरह का सिरप होता है, कोई हमें बता देता है, तो हम अपनी कैट को वो सिरप दे देते हैं। उसके अंदर कैट को अचानक से जो है ना वो झाग वाली वॉमिटिंग होना स्टार्ट होती है, और हमारी कैट को पॉइजन हो जाता है। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। कैट की अपनी दवाइयाँ होती हैं जो कि डॉक्टर से पूछे बिना आप अपनी कैट को नहीं दे सकते हो। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि ठंड का मौसम चल रहा है, तो उसके अंदर आप अपनी कैट को वैक्सीनेशन वगैरह भी नहीं करवाते हो, तो अलग अलग वायरसेस वगैरह आते हैं जो हमारी कैट को अचानक से लग जाते हैं, जैसे कि फ्लाइन लोकोपिनिया वायरस एक बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिससे हमारी कैट को वॉमिटिंग, जो पहला सिम्टम्स आता है वो वॉमिटिंग का ही आता है। वॉमिटिंग या डायरिया वगैरह की शिकायत होती है, और उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं। अगर आपकी कैट को वॉमिटिंग हो रही है येलो कलर की, रेड कलर की, उसके अंदर झाग वगैरह आ रहा है, पिंक कलर की, इस तरह की कुछ सिम्टम्स अगर कैट शो कर रही है, तो आपने देर नहीं करनी है, आपने फ़ौरन ही जो है ना वो डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर के पास लेकर जाना है, और कोशिश करें अपनी कैट को वैक्सीनेशन वगैरह लाजमी करवाएं। होममेड फूड का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अगर ड्राई फूड देते हैं तो कम से कम दें, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें।